उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किया हुआ है और आपको जो है पीएचडी में काम करना है, आप सभी को पता ही है कि जो भी नल जल का काम होता है या फिर पेयजल का काम होता है, अभी जो है बिहार में पीएचडी ही देख रहा है। तो इसकी जो भर्ती है ना, यहाँ पे निकाल दी गई है। आप इंटरमीडिएट पास कर लिए हुए हैं साइंस से तो फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और आपका जो है सरकारी नौकरी यहाँ पे होने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कौन सा पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कहाँ से आपको भरना होगा, कौन से आयोग के द्वारा जो है भर्ती कराई जाएगी, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हो। वीडियो में थोड़ा सा भी आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे या फिर आपको बताएंगे कैसे जो है क्या करना है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट मतलब कि 10+2 विज्ञान से पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है, केवल अपने साइंस से इंटरमीडिएट जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो होनी चाहिए। मतलब कि बायो भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे विज्ञान से अपना इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। जो लोग आर्ट्स कॉमर्स से पास किए हुए हैं वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं। बाकी हम बात करें तो आपको जो है स्तर 4 का जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, जो कि 35-40 हजार के समथिंग आपका जो है सैलरी यहाँ पे जाने वाला है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 1 से 43 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 35% रिजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो 48 पदों पे जो है केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे भर्ती होगा। बाकी 3 पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनके लिए है, और बाकी यहाँ पे विकलांग अभ्यर्थियों के लिए भी पोस्ट रखे गए हैं जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि ये भर्ती जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2024 के आधार पे कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। बाकी अपर एज की हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष आपका होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, और कोई SC ST से पुरुष महिला है तो उनका 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको जो है 10 वर्ष की अपर एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी, आपका जो भी मैट्रिक स्तर का प्रमाण पत्र है यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही उसमें जो भी जन्म तिथि मेंशन होगा वही काउंट किए जाएंगे कि आप कितने साल के हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, और ये भर्ती जो है पूरी तरह सरकारी भर्ती होने वाली है, पीएचडी में आपकी भर्ती होने वाली है। जानकारी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें मान लीजिए आप फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो है परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ यहाँ पे परीक्षा होगा, जिसमें बताया गया है कि 40,000 से अधिक आवेदन यहाँ पे आते हैं तो इसमें जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 1 से अधिक चरणों में अलग अलग सेंटर पे इसका जो है एग्जाम कराए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में समानीकरण जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना वो भी यहाँ पे अपनाई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बताया है कि इसमें जो भी आपका परीक्षा होगा इसमें 35 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से, 75 प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विज्ञान पे आपको फोकस करना है क्योंकि ये जो है विज्ञान से रिलेटेड आपका पोस्ट रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आपका रीजनिंग होता है इससे 40 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो प्रश्न होगा वो यहाँ पे 150 का होगा, जिसके लिए आपको प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं कि आपको जो है 600 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इसमें गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटा का आपका एग्जाम यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में होने वाले हैं, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी बताया है कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको ज्यादा जो है प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच भी आपका होगा, और उसके बताया गया है कि इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स भी रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इससे कम लाइएगा तो फिर आप भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आरक्षित वर्ग के लिए जो है 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग, दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32% कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया। ठीक है, अदर किसी भी स्टेट से आप आते हैं और किसी भी कैटेगरी से पुरुष महिला है तो आपको 540 रुपए का ही पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी मान लीजिए SC ST जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, सभी श्रेणी के जो दिव्यांग हैं, सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनको 135 रुपए का पेमेंट करना होगा, वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका देखिए आवेदन जो है 15/5 से यानी कि परसों से शुरू हो रहा है। जैसे कि हम 13 मई को जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, 15 मई से आवेदन शुरू हो रहा है, 14 जून 2025 तक
आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि 1 महीने का मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें देखिए रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो भी आपका निर्गत प्रमाण पत्र है जिसमें आपका निवास होनी चाहिए, SC ST है तो आपके पास जाति होनी चाहिए, BC BC है तो आपके पास बिहार से बना जो एनसीएल होता है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, वो एनसीएल आपके पास होनी चाहिए। EWS का दावा करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको EWS प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे, फॉर्म भरने में आपको इसकी जरूरत लगेगी और कहीं ना कहीं इसी के बिहार पे आपका फॉर्म फिलअप होगा और आप यहाँ पे भर्ती हो पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट जो निकाली गई है, देखिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PhD, जो कि जितना भी पेयजल होता है ना उसको ये देखता है, तो PhD में भर्ती निकाली गई है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती है, जो कि बहुत पहले अपडेट आया था जिसमें परिचारी का अपडेट आया था कि परिचारी का भी भर्ती होगा, तो उसमें से परिचारी का भर्ती तो अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन देखेंगे तो PhD में जो आपका प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है वो यहाँ पे BSSC के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाल दी गई है, जिसके माध्यम से केवल आपने इंटरमीडिएट साइंस से पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है, फॉर्म को भर लीजिएगा। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं है। और कोई महिला है वो अगर भर्ती है तो उनको ज्यादा यहाँ पे मान लीजिए 48 पोस्ट यहाँ पे केवल महिलाएं के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा पोस्ट है। अगर महिला फॉर्म को भरती है तो उनका ज्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन होने में, ठीक है। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप चाहे तो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद नीचे आने के बाद आपको सभी जानकारी कंफर्म कर लेना है, देख लेना है, एक बार नोटिफिकेशन को भी चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक 15 मई को आएगा, यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी आप पूरी क्वालिफिकेशन को चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बनाकर रेडी रखिए। जैसे ही आवेदन शुरू होगा आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, शॉर्ट नोटिस भी आ गया है और इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर सभी जानकारी को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि PhD में जो BSSC के द्वारा जो प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसका जो फॉर्म है ना 15 मई से फिलअप कराए जाएंगे। बता देंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से मान लीजिए किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म को भरिएगा और इसका जो तैयारी है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप निकाल लेंगे तो अच्छा खासा जो है वेतन स्तर 4 का जो है आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता दीजिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।